साथियों नमस्कार। श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए विचार संयम एवं अर्थ संयम को किस प्रकार से साधा जा सकता है, आइए जानते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। विचारों के संयम हेतु हमें श्रेष्ठ विचारों में रमण यानी सकारात्मक विचारों की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवनोपयोगी प्रवचन सुनना, अपने कार्य में सदैव व्यस्त रहना, सतत आत्मचिंतन करना, परमात्मा को परम पिता की दृष्टि से देखना, लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा भाव का अभ्यास करना, मितव्ययतापूर्ण सादा जीवन एवं उच्च विचार तथा फिजूल खर्ची से बचने के प्रयास के साथ अर्थ संयम सधता है। दूसरों के साथ सत्यनिष्ठ, मधुर एवं शालीन वाणी व्यवहार अध्यात्म का अनिवार्य पहलू है। दूसरों के साथ सत्यनिष्ठा, मधुर एवं शालीन वाणी व्यवहार अध्यात्म का अनिवार्य पहलू है, जिसमें शालीनता, सहकारिता, विनम्रता, संवेदनशीलता जैसे सद्गुणों का आचरण में यथासंभव समावेश करना चाहिए। दैनिक जीवन में प्रकृति का सानिध्य सहज रूप से जीवन के आध्यात्मिक सत्य को जोड़ता है। प्रकृति की गोद में बिताए हुए कुछ पल परमेश्वर के साथ तथा स्वयं से जुड़ने के माध्यम बन जाते हैं। प्रकृति का सानिध्य सहज रूप से जीवन के आध्यात्मिक सत्य से जोड़ता है। प्रकृति की गोद में बिताए हुए कुछ पल परमेश्वर के साथ तथा स्वयं से जुड़ने के माध्यम बन जाते हैं। बीच बीच में मौन, उपवास, एकांतवास के प्रयोग साधना की प्रारंभिक अवस्था में आध्यात्मिक उन्नति प्रगति में बहुत सहायक होते हैं। बहुत अधिक बहिर्मुखता तथा कुसंग के दोष से बचना श्रेयस्कर है। बहुत अधिक बाहरी दृष्टि तथा कुसंग के दोष से बचना श्रेयस्कर रहता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए सजग सचेत जीवन अध्यात्म का अनिवार्य पहलू है। रात को दिन भर की दिनचर्या का मूल्यांकन तथा डायरी लेखन के साथ रात्रि विश्राम की ओर बढ़ना आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। डायरी में दिन भर का लेखा जोखा करें। जहां प्रगति की हो वहां स्वयं को शाबाशी दें। जहां पर सुधार की गुंजाइश हो वहां प्रायश्चित से लेकर प्रार्थना
एवं नए संकल्प का सहारा लें। इस तरह मन को खाली कर कृतज्ञता के भाव के साथ निद्रा देवी की गोद में प्रवेश करें। परिश्रम करने वाले को ही प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा हमें हाथ पकड़कर सफलता के दरवाजे पर ले जाती है। जीवन बहुत बड़ा है और बहुत छोटा भी। किसी विधवा से पूछो तो वह उत्तर देगी कि मेरी जिंदगी आंसुओं से भरपूर है, कांटे नहीं कटती। हीरे में चमक तभी आती है जब वह तराशा जाता है। प्रशंसा मनुष्य की नहीं, उसके कार्यों की होती है। पूजा मानव की नहीं, पूजा मानव की नहीं होती, उसके गुणों के गीत गाए जाते हैं। कुशल पारखी उसे नहीं कहा जा सकता, कुशल पारखी उसे ही कहा जा सकता है जो दुनिया की अपने आंखों से नहीं, जो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, पराई आंखों से भी नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों की आंखों से देखता है। आप वही पाएंगे जो देंगे, नहीं देंगे नहीं पाएंगे। यह प्रकृति का नियम है। परोपकार की भावना मन में रखकर जब आप कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो सत्य मानिए, ईश्वर हर कदम पर आपकी मदद को खड़ा होगा। मैं सर्वोत्तम कार्य कर पाता हूं या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। समस्या तो यह है कि मैं अपनी शक्तियों को 10, 15 या 20% प्रयोग में लाता हूं या 90%। आशा जितनी तीव्र होगी, उत्साह उतना ही उग्र होगा। मानसिक प्रयत्न उतना ही प्रचंड होगा, उतनी ही सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे मन में वस्तु का जो चित्र विद्यमान रहता है, उसी के आधार पर हमारी सारी रचनात्मक शक्तियां निर्माण करने लगती हैं। अंत में उसी के अनुरूप हमारी उपलब्धि भी होती है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।